आपके यहां से बहुत सारे बयान हैं, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि संघ पर निशाना साधने से जो वोटर है वो सधता है, या संघ पर निशाना साधने से भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े हो सकते हैं? पूरे पैनल को मेरा नमस्कार संजय जी। हाँ। आपके प्रश्न में है कि क्यों हमारे बयान आरएसएस के लिए होते हैं। काश इस डिबेट में संजय जी आपने सम्मिलित कर लिया होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अधिकतर भाषणों में नेहरू कांग्रेस और कांग्रेस के किए गए कार्यों की नकार मात्र यही होता है, नहीं नहीं, किए गए बिल्कुल, अपने मैं कामों पे मैं कोई आप ही के बात नहीं पास आ रहा होती है। हूं डॉक्टर सुधा जी, इसे भी आप देख लीजिएगा। नेहरू जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी जी कांग्रेस के लिए थे, नेहरू जी कांग्रेस का बड़ा नाम था, तो उनकी बात यह कहना कि नेहरू जी को लेकर बयान देना और आरएसएस को नहीं इसलिए नहीं आप मैं बयान पे मैं नहीं, रखते हैं, आपने प्रश्न तब चेंज तब किया शायद ना, मेरी तब बातों को तब पूरा शायद होने कुछ दीजिए। मतलब उसका मुंह अलग हो मत जाएगा। काटिए। नहीं, नहीं, सुन फिर तो लीजिए, यह हो सुन जाएगा लीजिए, सुन कि लीजिए। भाई लगातार वो नहीं नहीं नेहरू जी को संजय जी, टारगेट संजय कर जी, रहे हैं संजय सदन जी, से लेके, एक और जब लाइन भी बोल के करते हैं आप तो उसका आप वो उधर मत करिए संघ को प्लीज, कर मेरी देते हैं। बात को आने सुधा जी, दीजिए आप ही पूरा। से ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तब ये वाली बात हो जाएगी ना कि अभी प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी को टारगेट किया, उससे पहले बस मैं सदन में आ अमित रही शाह हूँ, जी नहीं ने नहीं किया, अब मैं आ तो रही आप हूँ, संघ को अब मैं आ टारगेट रही हूँ। करेंगे? हाँ। प्लीज मेरी बात को पूरा होने अब आप दीजिए। बोलिए। हाँ। इस दे, इस देश के प्रधानमंत्री जब भी खड़े होते हैं वो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की बयानबाजी करते हैं हाँ। वो किसी प्रधानमंत्री को शायद शोभा नहीं देता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आज के युवा पीढ़ी में अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि सरदार पटेल साहब चाहते थे कि कश्मीर को, जो रियासतों का विलय हुआ था वो हो जाए और पूरे कश्मीर का विलय हो। संजय जी, जरा पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताए कि किस इस बात में कितनी सत्यता है। हम्म। इस बात में कितनी सत्यता है, यहीं से आपकी बातों की सारी स्पष्टीकरण मिल जाएगा। जब देश का बैठा हुआ प्रधानमंत्री अपने पद पे बैठकर उन तथ्यों की नकार प्रस्तुत करता है जो तथ्य है ही नहीं, हम्म। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में किस तरह तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और किस तरह अपने देश के पूर्व नेताओं के ऊपर इस तरह लांछन लगा के इस देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। हम्म। कैसे नहीं होता है, बनता है। पटेल जी को लेके इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की जो भ्रामक जानकारियां जो आधी अधूरी हैं, हम्म। क्योंकि आप भी जानते हैं कि राजा जयसिंह के साथ मिलके किस तरह बातें हो रही थी, कैसे उनको इंफॉर्मेशन की गई, कैसे संधियों पे साइन करने की बातें हुई और क्या क्या हुआ। ये तथ्य इतिहास के तथ्यों पे आज भी सुरक्षित है, उसमें कोई नकार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी खड़े होकर उन्हीं की नकार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि आज के युवाओं को नहीं पता है और इस बात पे कोई डिस्कशन न करे। और जब संघ का व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में बैठ के इस बात को कहता है और नेहरू जी को वहां पे टारगेट किया जाता है, तो क्या इस पे उत्तर देना बनता नहीं है। मतलब आप ये मानते पटेल हैं जी कि इनके हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र पटेल जी मोदी सुन जी लीजिए, संघ पटेल जी के, इनके हो सकते हैं, जबकि अभी इन्होंने डॉक्टर हमारे सुधा जी, अशोक भाई ने आप ये कह कितने रहे दो हैं कि तीन भ्रामक। प्रधानमंत्री जी संघ के प्रतिनिधि के रूप में वहां हैं, इसलिए आप संघ को टारगेट करते हैं? सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मेरी बात, पूरी नहीं, बात तो होने दीजिए, मैं आप किसी के बोल बीच रहे में हैं नहीं ना, बोल उसका रही थी। जवाब भी दे दीजिए। भाई आप ये कह आरएसएस रहे हैं के ना। हाँ। हमारे अशोक भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि पटेल जी ने चिट्ठी लिखी नेहरू जी को। हाँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पटेल जी को चिट्ठी लिखी थी हम्म। प्रतिबंध हटाने के लिए, हम्म। और उस पे बाकायदा पटेल जी ने कहा था कि इन आपकी गतिविधियां इस सरकार के लिए, राज्य के लिए कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। पटेल हम्म। जी की चिट्ठी है, हम्म। उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। हम्म। अपने हिसाब से प्रधानमंत्री नेहरू को लाके अपने हिसाब से चीजों को आप मोल्ड कर लेंगे, हम्म। आप झूठी बातें कर देंगे। अशोक भाई ने कहा तथ्य, और तथ्यों में उन्होंने गोलमोल कर दिया, कब कहा कौन सी चिट्ठी किसको लिखी गई, कोई बात नहीं की उन्होंने। हम्म। तो इस तरह से इतिहास के तथ्यों को झुठलाने की जो साजिशें ये लोग बात करते हैं, वो इस देश के युवाओं के हित में नहीं है। और अगर मेरा तथ्य कोई गलत हो, हम्म। नवेद भाई ने कहा ना कि सरदार पटेल को अपना बनाने से आप तथ्यों के साथ नहीं जा सकते हो, हम्म। क्योंकि ये सत्य है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगर नेहरू जी की बात हो रही है, पटेल जी की बात हो रही है, तो इनका योगदान लेश मात्र का नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरोध में नहीं थे। ये स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे, जबकि ये बैठ के जो मुस्लिम लीग थी उनके साथ सरकार चला रहे थे। और ये बात करते हैं प्रधानमंत्री नेहरू और पटेल की, उन दोनों के बीच के संबंधों की वजह से आज हम जो एकीकृत भारत की बात करते हैं, वो पटेल और नेहरू की साझा जो उनकी संचालित गतिविधियां थी इस देश को लेके, उससे हुआ। और यहाँ बात होती कि नेहरू गलत हो गए, पटेल सही हो गए, कैसे हो सकता है। और इस पे हम प्रश्न चिन्ह खड़ा न करें, हमें टोकने की कोशिश की जाती है। इस देश में तथ्यों की तोड़ मरोड़,
तथ्यों की अनर्गल व्याख्या, तथ्यों के साथ खिलवाड़, पत्र की बात की गई कि पत्र लिखा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पत्र लिखा था पटेल जी को प्रतिबंध हटाने के लिए, और पटेल जी ने मना कर दिया था कि नहीं, प्रतिबंध नहीं हटेगा क्योंकि इसमें आपकी संलग्नता हिंदू सभा की दिख रही है। और आप जानते हैं संजय जी, आज भी हिंदू महासभा के लोग आगरा हो, कहीं और हो, वहां पे संलिप्त होते हैं कुछ और करने में, लेकिन कोई कार्रवाई होती है नहीं, आप भी जानते हैं नहीं होती है। तो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, लोग जलाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हत्या के आरोप लगते हैं, लेकिन बातें फिर रफा दफा कर दी जाती हैं। तो आप बताइए, अगर मुझ में 100 अच्छाइयां हैं तो आप मेरी अच्छाइयों की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मुझ में एक खामी है तो उसी पे सारी बात होगी। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी पद पे रहते हुए झूठ बोलेंगे तो क्या उसका उत्तर देना हमारा फर्ज नहीं बनता है? मैं आज भी इस पैनल में प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पटेल जी कश्मीर को सम्मिलित करना चाहते थे, नेहरू जी नहीं कर दिए, तो आप लोगों का, हम सबका प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तथ्यों को दिखलाएं कि कौन सी वो बात थी जिसमें पटेल जी ने सम्मिलित करने की बात की और नेहरू जी ने इनकार कर दिया। नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे कि झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री या आरएसएस के लोग जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उन पे जवाब देना बनता है। हम प्रश्न नहीं, हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि झूठ परोसा जा रहा है। आप प्रधानमंत्री पर सवाल कर सकते हैं, विपक्ष है भाई, विपक्ष का काम है। बात यहां ये हो रही थी कि आपने कहा कि वो नेहरू जी पर वार करते हैं, इसलिए संघ पर वार होता है। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए जो लोग उस समय थे संलग्न, उनकी बात की जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो उन गतिविधियों में संलग्न है उनकी बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक अलगाव नहीं हो रहा है। भाई नेहरू जी कांग्रेस के साथ होकर देश की स्वतंत्रता में लड़ रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, आरएसएस नहीं ले रहा था। तो आरएसएस तो आएगा ना, भाजपा तो अभी 82 में आई है, डॉक्टर हम कैसे बात करेंगे भाजपा की? हम तो आरएसएस की बात करेंगे ना। इस बात को कौन कहेगा कि उस टाइम आरएसएस के लोगों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया? कितना रिकॉर्ड है हमारे पास? शायद संजय राणा जी भी हैं, अशोक जी भी हैं, धर्मेंद्र जी भी हैं, अश्वनी जी भी हैं, नावेद भाई भी होंगे। कितना रिकॉर्ड है हमारे पास? किन लोगों का रिकॉर्ड है, किन्होंने आंदोलन में भाग लिया? क्या आंदोलन केवल कांग्रेस ने किया? क्या आंदोलन केवल नेहरू जी ने किया? आरएसएस ने उस वक्त का आंदोलन के लोग जो हैं वो कहां रिकॉर्ड है? आप बताइए ना सुधा जी। आप लिपिक रूप से पत्रों के रूप में जो दिए गए था, अरे पत्रों, कितने पत्र लिखे गए? कितनी आबादी थी देश की? आप 500 साल पहले की बात कर सुधा जी, मैं वो नहीं बात कर रहा। देखिए, मैं यहाँ भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। डॉक्टर सुधा जी, मैं यहाँ पे कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो आंदोलन हुआ, आपने कहा कि आंदोलन जो हुआ, उस वक्त का आंदोलन जो था, उसमें कैसे हम बताएं कि केवल आंदोलन इन लोगों ने किया, इन लोगों ने नहीं किया? अरे संजय जी, कैसी बात कर रहे हैं? जो लिखित रूप से अंग्रेजों को दे रहा है, उनसे पेंशन वसूल कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, हम आपके खिलाफ किसी कार्य में नहीं जाएंगे, हम सैनिक भेजेंगे, और आप कह रहे हैं कि वो लोग नहीं कर रहे हैं। ये तथ्य कहां झुटलाएंगे? अंग्रेजों को दिए गए वो पत्र जिसमें वो कहते हैं कि आपके विरोध में हम खड़े नहीं होंगे, उसको आप झुटला देंगे? हाँ, पत्र तो यहाँ बहुत सारे और भी हैं, उन पत्रों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन चलिए डॉक्टर सुधा जी, मैं यही कह रहा हूँ, मतलब आपका मानना यह है कि संघ पर दिए बयान बिल्कुल सही है, आपका मानना यही है। दूसरी बात, संघ को बैन कर देना चाहिए, ये आपका बयान है। संघ ने देश का माहौल खराब किया, ये आपका बयान है। आप सहमत हैं इन सब चीज से? भारतीय जनता पार्टी और संघ, फिर भी मैं कह रहा हूं कि दो चीजें हैं। सुधा जी जी, आप प्रश्न फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, आपसे मैं कह रहा हूं कि जो ये बयान है, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ, आप दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं? आप नहीं देख रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहा। इसका मतलब आप तटस्थ नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं भाई? मेरा नजरिया अलग है। मैं तो यहाँ पर बीजेपी को बीजेपी देख रहा हूँ, संघ को संघ देख रहा हूँ, कांग्रेस को कांग्रेस देख रहा हूँ। अलग से है। नहीं, अगर आप ये बोले कि आप सुधा जी, अच्छा आप ये चाहते हैं, मैं आप ही से ले रहा हूँ सुधा जी, राजनीतिक गुट भाजपा है कि नहीं? आपसे ले रहा हूँ ना सुधा जी। आप बताइए कि सपा और कांग्रेस, सपा के धर्मेंद्र जी और कांग्रेस की सुधा जी, दोनों संघ के ऊपर एक हमला कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों का नजरिया मैं एक ही तरीके से देखूं कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही है क्या? सपा और मतलब आपने भी आरएसएस को भाजपा का अंग मानने आप मैं कह रहा हूं कि आप दोनों एक ही राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी विचारधारा है। आप दोनों को क्या आप एक ही हैं? हम गठबंधन में संजय जी चलेगा नहीं। आप मेरे नजरिए की बात कर रही थी, मैं तो आपके नजरिए पे आ रहा हूं। तो नहीं चलेगा। चलिए मैं संजय राणा जी, सुन लीजिए, मैं उत्तर हाँ चलिए सुनाइए। हाँ, मैं तो आप दोनों को ये कह रहा था कि दो लोग विरोध कर रहे हैं,
आप दोनों लोगों का नहीं, नजरिया एक है, तो क्या आप हमारे वैसे भी एक हो राजनीतिक गए? दल की विचारधारा धारा देखिए, बिल्कुल मेरा अलग है। नजरिया सपा बिल्कुल एक अलग है। राजनीतिक दल है और कांग्रेस राजनीतिक दल है। हाँ, हम गठबंधन में साथ में हैं। इसका मतलब नहीं कि हमारे जो चुनाव तो आयोग के दिए गए जो हमारे तो चुनाव आरएसएस चिन्ह बदल गए हैं। आरएसएस एक संगठन है, हम सुनिए जी। संगठन की बात कर रहे हैं। जिस दिन आरएसएस एक दल बन जाएगा तब उसको उस दल के नजरिए से देखेंगे। मैं संजय राणा जी अरे आपके उसके पास आ दल रहा हूं, है तो कितने भाजपा के रूप सहमत में, है? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप मानती होंगी ना, मेरे नजरिए से नहीं, वो वो दल नहीं खुद है, मेरे वो नजरिए से हमारे आरएसएस एक अश्विनी भाई कहते संगठन हैं कि है। नहीं है, उनका वो आरएसएस एक पार्ट नहीं है, संगठन कहते है। वो। हाँ, चलिए,